Hello and welcome to NCRT line by line series on unfiltered classes. My name is Kumar Sambhav and we will going to know about hemichordates, phylum hemichordate. इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फाइलम इकाइनोडर्मेट. अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है. प्लीज जाके देखें. 5 मिनट के लेक्चर में हमने पूरे हेमिकॉर्डेटा को एनसीईआरटी के थ्रू कंप्लीट एक्सप्लेन किया है. तो होप सो आपको अच्छा लगेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फाइलम हेमिकॉर्डेटा. सबसे पहली लाइन कहता है कि हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज द सब फाइलम अंडर द फाइलम कोर्डेटा. पहले इस हेमिकॉर्डेटा को हम एज अ सब फाइलम की तरह ट्रीट करते थे और पढ़ते भी थे कॉर्डेटा के अंदर. ठीक है, अर्लियर. ठीक है, बट नाउ इट इज प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स. अब इनको अलग से हम पढ़ते हैं अलग फाइलम में जिसका नाम है नॉन कॉर्डेट्स, जिनको हम अलग पढ़ते हैं नॉन कॉर्डेट्स में. ठीक है, कह रहा है कि हेमिकॉर्डेटा हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर? रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक तरह का मतलब एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये क्या करें, मतलब कि अपना या तो फूड कैप्चर करें या फिर समथिंग एल्स ऐसा. ठीक है, तो याद रखिएगा हेमिकॉर्डेट्स हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है, स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड. क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड. रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड. और कह रहा है कि ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड. अच्छा, ये जो रूमिनेंट्री का मतलब ना एक और सुना, रूमिनेंट्री का मतलब हम कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप. रूडिमेंट्री का मतलब प्रिमिटिव, पुराना. ठीक है, और वो क्या काम करता है, किसकी तरह होता है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या है, एक तरह का प्रिमिटिव स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म, जिससे क्या करे, थोड़ा मैसेज कन्वे हो सके. कह रहा है कि दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वर्म्स लाइक मैराइन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, इनमें हमें देखने को मिलते हैं कुछ वर्म्स, जैसे वर्म्स लाइक मैराइन एनिमल्स. और अच्छा, इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. और साथ ही साथ कह रहा है कि दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल. ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, 2 एक्सिस पे डिवाइड होंगे. ठीक है, साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब ट्रिप्लो मतलब तीन बॉडी लेवल के होते हैं. मतलब कौन कौन से मैं बताया अभी, एंडो मीजो एक्टो. ठीक है, एंडोडम मीजोडम एक्टोडम. ठीक है, और सिलोमेटिक बॉडी होती है इनकी, सिलोमेट एनिमल होते हैं. सिलोमेट का मतलब मैंने बताया था, मतलब जब बॉडी और बॉडी के बीच में जो स्पेस आ जाए उसी को हम लोग कहते हैं सिलोम. कह रहा है द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. याद रखना, ये प्रोबोसिस ग्लैंड क्या है, एक तरह की इनमें क्या करता है, एक्सक्रीजन करने का भी काम करेगा. खैर अभी हम आगे देखने वाले हैं. अब कह रहा है इनकी जो बॉडी है सिलिंड्रिकल होगी. ठीक है, जो कि किस चीज की बनी होगी, एंटीरियरली, मतलब इधर, मतलब पीछे साइड. ठीक है, वो प्रोबोसिस जो कि एक तरह की कॉलर है, और लॉन्ग ट्रंक होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म, ये देखो प्रोबोसिस यहाँ पे बिल्कुल शुरुआती में, और ये क्या है, ये है इनका कॉलर रीजन. ठीक, और ये ट्रंक मतलब कोई ऐसा लंबा, मतलब सूंड जैसा, जैसे हाथी का सूंड होता है बिल्कुल वैसा. कह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है, तो इनमें वेसल्स नहीं, मतलब आर्टरीज कैपिलरीज ये सब नहीं होंगी. और इनमें सर्कुलेटरी ओपन है, मतलब ब्लड का फ्लो कहीं भी हो तो होगा. ठीक है, अब इसके साथ साथ कह रहा है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होगा. अब यहाँ पर रेस्पिरेशन डिफाइन कर रहा है एक तरह का ब्रीथिंग मैकेनिज्म को लेके. ठीक है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोबोसिस ही होगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बता रहा था. इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड ही होगा. ठीक है, और इनमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट है, तो कोई गली नहीं, एक जगह होते, तो हर्माफ्रोडाइट हम उसको कहते हैं. ठीक है, साथ ही साथ इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल है फर्टिलाइजेशन, मतलब डेवलपमेंट जो होगा इनडायरेक्ट होगा, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, तो मतलब इसमें लार्वा बनेगा. अब कह रहा है कि इनमें सेक्सेस जो है सेपरेट है,
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली मतलब बाहर हो रहा है, तो डेवलपमेंट इनका होगा इनडायरेक्ट। और अगर डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट होगा तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि इनमें भी लार्वा बनेगा, इनमें भी लार्वल कंडीशन दिखेगी। क्लियर है क्या? बेस्ट एग्जांपल, इनके दो बेस्ट एग्जांपल्स, एक है बेलेनोग्लोसस और दूसरा है सैकोग्लोसस। ठीक है, दो एग्जांपल याद करने हैं, दो ही एग्जांपल है सिंपल, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, दो एग्जांपल याद रखने हैं। और इसी के साथ साथ आपका हेमिकॉर्डेट हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेट्स को देखेंगे थोड़ा डिटेल में, जो कि हमारा मेजर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम देखेंगे कॉर्डेट। कोई भी आपका कमेंट या कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। और जैसे आप हर कंटेंट देखते हो, मेक श्योर करो कि हमारा कंटेंट भी पहुंचे, हमारी भी मेहनत वैल्यूबल हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।